अब आते हैं निर्जीव। निर्जीवों में वृद्धि नहीं होती, विकास नहीं करते, श्वसन नहीं करते, पोषण नहीं करते, जनन नहीं करते, गति नहीं करती, उत्सर्जन नहीं होता और उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया नहीं होती। तो ये है निर्जीव। तो इस प्रकार से सजीवों के विपरीत निर्जीव होते हैं। तो ये है सजीव और निर्जीव, और सजीव और निर्जीव में अंतर कि किस प्रकार से सजीव और निर्जीव एक दूसरे से भिन्न होते हैं। अब हम आते हैं पोषण। पोषण पोषण जीवों द्वारा भोजन लेने की विधि पोषण कहलाती है। यानी कि पोषण क्या है? जीवों द्वारा भोजन लेने की विधि है कि जीव किस विधि से भोजन लेते हैं। अब हमने लिखा कि भोजन, फिर भोजन क्या है? भोजन वह कोई पदार्थ जो जीव द्वारा वृद्धि, विकास, ऊर्जा, मुरम्मत तथा जनन के लिए कच्चे पदार्थ प्राप्त करने हेतु लिया जाता है भोजन कहलाता है। तो भोजन क्या है? वो कोई भी पदार्थ जो जीव अपनी वृद्धि, विकास और ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, शरीर में के किसी टूटे भाग की मुरम्मत करने के लिए और जनन के लिए कच्चे पदार्थों को प्राप्त करने के लिए खाता है या लेता है, उसे भोजन कहते हैं। तो ये भोजन है, क्योंकि भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, भोजन से हमें कच्चे पदार्थ प्राप्त होते हैं, भोजन से हमें ऊर्जा भी प्राप्त होती है और उस ऊर्जा से फिर हम विभिन्न जैव प्रक्रियाओं को संपन्न करते हैं। तो ये है भोजन। अब आता है कि जो भोजन की आवश्यकता क्यों है और भोजन में जो आवश्यक पोषक तत्व हैं वो कौन से होते हैं, किनको कहते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि भोजन की आवश्यकता। अब भोजन की आवश्यकता क्या है? हम भोजन क्यों लेते हैं? हमने जैसे परिभाषा में लिखा कि वह कोई पदार्थ जो जीव द्वारा वृद्धि, विकास, ऊर्जा प्राप्ति के लिए, मुरम्मत के लिए, जनन के लिए, कच्चे पदार्थों को प्राप्त करने के लिए लिया जाता है, उसे हम भोजन कहते हैं। तो यही आवश्यकता है कि यदि हम भोजन नहीं लेंगे तो हमारे शरीर की वृद्धि नहीं होगी, यदि हम भोजन नहीं लेंगे हमारे शरीर का विकास नहीं होगा, यदि हम भोजन नहीं लेंगे हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी, यदि हम भोजन नहीं लेंगे हमारे शरीर में अगर कोई चोट लग जाती है वो जल्दी से ठीक नहीं होगी और हम जनन नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से भोजन की हमें आवश्यकता प्राप्त होती है ताकि हम आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। अब आवश्यक पोषक तत्व क्या है?
हम आवश्यक पोषक तत्व अगर देखें तो आवश्यक पोषक तत्वों में ये कहता है कि आवश्यक पोषक तत्व क्या है, यानी कि एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जिनको हम कहते हैं, व्हाट इज द नीड ऑफ फूड, वी टेक फूड फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट, गेटिंग एनर्जी, फॉर रिपेयर and for reproduction. So this is the need of food. Now we come to the आवश्यक पोषक तत्व। अब आवश्यक पोषक तत्व किनको कहते हैं, क्या है आवश्यक पोषक तत्व? जिनको कहते हैं एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, आवश्यक पोषक तत्व। भोजन के वे घटक जिनकी जीव को विशेष रूप से आवश्यकता होती है, विशेष रूप से आवश्यकता होती है, तथा जिनकी पूर्ति अन्यथा नहीं की जा सकती, आवश्यक पोषक तत्व कहलाते। तो इनमें हमारे भोजन के 7 घटक होते हैं, जिनमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, जल और वृक्षांश। ये 7 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिनमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, वाटर एंड रफेज। These are 7 essential nutrients of food. These are called raw materials because these are needed for various processes in our body. Various chemical reactions are being performed and these are performed by these substances. इन पदार्थों के द्वारा ये जो जैव रासायनिक प्रक्रियाएं हमारे शरीर के अंदर होती हैं, जीवों के शरीर में होती हैं, वो इनके माध्यम से पूरी की जाती है। फिर आता है कि हमने जैसे कहा कि पोषण, अब पोषण के प्रकार आते हैं, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण के प्रकार। अब पोषण कितने प्रकार का होता है और कौन कौन सा है वो हम देखें तो पोषण के प्रकार, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। पोषण 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 सपोषण, नंबर 2 विषम पोषण। समपोषण और विषम पोषण। ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक।
न्यूट्रिशन। स्वपोषण, स्वपोषण क्या है? यह पोषण की वह विधि है जिसमें जीव अपना भोजन कच्चे पदार्थों से स्वयं बनाता है। कच्चे पदार्थों से स्वयं बनाता है, उसे स्वपोषण कहते हैं। अब कच्चे पदार्थ कौन से और स्वयं कैसे बनाता है? देखिए, हमारे घरों में हम घर में भोजन बनाते हैं, लेकिन हम दरअसल भोजन बनाते नहीं हैं, हम भोजन पकाते हैं। इसका मतलब है कि हम घर में जो भोजन पकाते हैं, उस भोजन के जो कच्चे पदार्थ, हमने चावल बनाए, चावल में हमें क्या चाहिए? चावल चाहिए, पानी चाहिए, नमक चाहिए, उसमें हम जीरा चाहिए या और कुछ उसमें एडिटिव अगर हमने डालना है, तो वो सारे क्या है? कच्चे पदार्थ हैं। इन कच्चे पदार्थों से हम भोजन पकाते हैं, बनाते नहीं हैं। जबकि यहां पर हमने लिखा है बनाता, तो बनाता कौन है? बनाते तो पौधे हैं। तो स्वपोषण पोषण की वह विधि है, पोषण का वह प्रकार है जिसमें जीव अपना भोजन कच्चे पदार्थों से स्वयं बनाता है। अब आते हैं स्वयंपोषी, स्वपोषी। स्वपोष क्या है? स्वपोषण तो पोषण की विधि है। स्वपोषी क्या है? वे जीव जो अपना भोजन कच्चे पदार्थों से स्वयं बनाते हैं। स्वपोषी कहलाते हैं। स्वपोषी कहलाते हैं। जैसे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो इनको स्वपोषी कहते हैं। तो ये है स्वपोषण। अब पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच organism prepare its own food from raw materials। और autotrophs कौन से हैं? The organisms which prepare their own food from raw materials are called autotrophs। For example, plants prepare their own food from raw material by the process of photosynthesis। तो ये है स्वपोषण।